एक शांत और विशाल नदी थी जिसका नाम था शांत सरिता। नदी के किनारे हरे भरे पेड़, ठंडी हवा, सब कुछ शांत था। लेकिन इस शांति के नीचे छिपा था एक लालच का तूफान। उस नदी में रहता था एक बड़ा मगरमच्छ। उसका नाम था गजेंद्र। वो बहुत ताकतवर था और उतना ही लालची भी। गजेंद्र सिर्फ भूखा होने पर नहीं खाता था, वो हर समय खाता रहता था। जितना मिलता उससे ज्यादा चाहता था। धीरे धीरे मछलियां कम होने लगी, छोटे जीव छिपने लगे, पक्षी भी डरने लगे। सब कहते, गजेंद्र से बचकर रहो। अगर मैं सब कुछ जमा कर लूं, तो मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उसने नदी के किनारे गुफा बना ली। उसमें मछलियां जमा करने लगा और किसी को पास नहीं आने देता। धीरे धीरे उसके पास बहुत खाना था, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। उसी नदी के किनारे रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, चंपा। वो बहुत समझदार थी और निडर भी। जहां सब डरते थे, वहां चंपा सवाल पूछती थी। एक दिन चंपा ने देखा कि गजेंद्र अपने मुंह में मछलियां भरकर ले जा रहा है। वो बोली, आपने इतनी सारी मछलियां क्यों रखी हैं? यह मेरा है, मैंने पकड़ा है। लेकिन क्या तुम सब खा पाओगे? मुझे जितना चाहिए मैं रखूंगा। जो सिर्फ अपने लिए रखता है, वह अंत में अकेला रह जाता है। तू छोटी सी चिड़िया मुझे सिखाएगी। रात को गजेंद्र अपनी गुफा में देखा, जहां ढेर सारी मछलियां पड़ी थी, लेकिन उनमें से कई सड़ चुकी थी। गजेंद्र परेशान हुआ। यह क्या, मैंने इतना जमा किया फिर भी खराब हो गया। उसे चंपा की बात याद आई। क्या सच में मैं गलत कर रहा हूं? सुबह नदी और भी शांत थी, लेकिन अब डर ज्यादा था। चंपा फिर आई। कैसे हो गजेंद्र? इस बार गजेंद्र चुप था। चंपा बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक तरीका सिखा सकती हूँ। सुबह की हल्की धूप नदी पर चमक रही थी, लेकिन गजेंद्र के मन में तूफान था। गुफा में पड़ी सड़ी हुई मछलियां और चंपा की कही बात दोनों उसके दिमाग में घूम रहे थे। चंपा धीरे से उसके पास आई। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो मैं मदद कर सकती हूँ। कैसे? तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं रखना है, तुम्हें बांटना सीखना होगा। लेकिन अगर मैंने बांट दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? अगर तुम बांटोगे तो तुम्हारे पास दोस्त होंगे, और दोस्त मिलकर तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। आज एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। तुम कुछ मछलियां दूसरों को दे दो। सब रख लो, थोड़ा बांट कर देखो। आखिरकार उसने 5 मछलियां बाहर रख दी। धीरे धीरे कुछ छोटी मछलियां और कछुए पास आए। वे डरते डरते खाने लगे। गजेंद्र को पहली बार एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। देखा, किसी को देने से क्या महसूस होता है। अगले कुछ दिनों में गजेंद्र थोड़ा थोड़ा खाना बांटने लगा नदी में। डर कम होने लगा। एक दिन एक बूढ़ा कछुआ आया। उसने कहा, धन्यवाद गजेंद्र, तुम बदल रहे हो। गजेंद्र के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। तभी नदी के दूसरे किनारे से कुछ मगरमच्छ आए। वे बोले, तू पागल हो गया है क्या? खाना बांट रहा है, अगर तू नहीं खाएगा तो हम खा लेंगे। उन्होंने कहा। गजेंद्र घबरा गया। अगर ये सब खा गए तो? चंपा बोली, यही असली परीक्षा है, तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। दूसरे मगरमच्छ जोर से हंसे। तू अब कमजोर हो गया है, जो बांटता है वो हमेशा हारता है। ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, सच्ची ताकत है सही निर्णय लेना। गजेंद्र ने गहरी सांस ली और जोर से बोला, मैं अब लालची नहीं रहूंगा।
दूसरे मगरमच्छ गुस्से में, तो फिर हम तुझसे सब छीन लेंगे। बूढ़ा कछुआ बोला, आप सब यहाँ से चले जाओ, हमें आपको फिर कभी नहीं देखना चाहिए। गजेंद्र, चिंता मत करो, वे दोबारा नहीं आएंगे। तुम अपने दोस्तों के साथ खुशी से रहो। धीरे धीरे नदी फिर शांत हो गई, हवा ठंडी हो गई और माहौल खुशियों से भर गया। अब गजेंद्र कभी ज्यादा जमा नहीं करता, जो मिलता है बांटता है और सबके साथ मिलकर खाता है। अंतिम सीख, लालच हमें अकेला कर देता है, साझा करना हमें मजबूत बनाता है। सच्ची ताकत रिश्तों में होती है, ना कि संग्रह में। जो बांटता है वही असली अमीर होता है।